क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी बच्चे की आत्मा अपने ही घर लौट आए, वो बच्चा जो कभी आंगन में खेला करता था, जो अपनी किलकारियों से पूरे परिवार को हंसाता था, लेकिन जब उसकी जिंदगी अचानक मौत की अंधेरी राह में बदल जाए, तो क्या उसकी मासूम आत्मा सच में चैन से सो पाएगी? नहीं, क्योंकि मौत के बाद भी उसकी पुकार गूंजती है, काका, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ये कहानी है आलमपुर गांव की, जहां रात के 1:11 पर अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जहां दीवारों पर लंबी सी परछाइयां दिखती हैं, जहां खिड़की के बाहर कोई मासूम चेहरा झांकता है, और जहां तांत्रिक तक डर गया था उस आत्मा के गुस्से से। क्या सच में वह बच्चा अपने काका के साथ रहना चाहता था, या फिर किसी और दुनिया की अंधेरी ताकत ने उसका रूप धारण कर लिया था? आइए सुनते हैं यह भयावह सच्चाई। भूतिया बच्चा, एक आत्मा की अधूरी कहानी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बसा था आलमपुर गांव। गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर इसकी पहचान थी चारों ओर हरे भरे धान के खेत, तालाबों के किनारे झूमते बकुल और आम के पेड़, और हवा में घुली मिट्टी की भीनी महक। गांव के लोग सादगी से भरे, मेहनती और आपस में जुड़े हुए थे। दिन ढलते ही गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती और औरतें चौखट पर बैठकर आलाप छेड़ देती। इसी गांव में रहता था दीपू। उसका घर गांव के बीचों बीच था, मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला पुराना लेकिन मजबूत मकान। घर के आंगन में तुलसी का चौरा और बगल में आम जामुन के पेड़। शाम को वहीं बैठकर पूरा परिवार चाय पीते पीते बातें करता था। दीपू 2 भाइयों में छोटा था। उसका बड़ा भाई गांव में सम्मानित माना जाता था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और वह परिवार चलाने में पिता का हाथ बंटाता था। दीपू की माँ कहती, बड़ा बेटा घर का सहारा है और छोटा बेटा माँ बाप की आंखों का तारा। पिता की उम्र ढल रही थी, लेकिन मेहनत कम नहीं हुई थी। वो अब भी रोज दुकान पर जाते थे और हिसाब किताब संभालते थे। उनका परिवार साधारण था। माँ घर गृहस्थी संभालती, पिता दुकान देखते, बड़ा भाई दुकान चलाने में मुख्य रूप से लगा रहता और दीपू पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत हाथ बंटा देता। दुकान थी मुदी खाना, किराने की दुकान। छोटी सी लेकिन मशहूर, क्योंकि वहाँ जरूरत की हर चीज मिल जाती थी, चावल, दाल, तेल, मसाले, बिस्कुट, साबुन, लालटेन तक। गांव वाले कहते, अगर आलमपुर में कुछ नहीं मिलता तो दीपू के घर की दुकान में जरूर मिलेगा। दुकान गांव से थोड़ी दूर मुख्य सड़क पर थी। वहां से लौटते समय रात अक्सर गहरी हो जाती। रास्ते में तालाब, बांस के झुरमुट और सुनसान पगडंडियां थीं। दिन में ये सब जगहें कितनी प्यारी लगती, पर रात में इन्हीं रास्तों पर चलना साहस का काम था। कुछ साल पहले जब बड़े भाई की शादी हुई थी, तब पूरे गांव में जश्न हुआ था। ढोलक करतल की आवाज, पान और रसगुल्ले की मिठास, मानो पूरा गांव ही रिश्तेदार बन गया था। शादी के 1 साल बाद ही भाभी ने बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा घर की जान था। उसकी किलकारी सुनकर आंगन जैसे खिल उठता। दादी उसे गोद में लेकर कहती, ये तो हमारे खानदान का वारिस है। पिता उसकी छोटी सी मुस्कान देखकर दिन भर की थकान भूल जाते। दीपू के लिए तो वो बच्चा जैसे उसका अपना बेटा था। बच्चा उसे काका कहकर पुकारता और हर समय उसके पीछे पीछे चलता। कभी दुकान पर बैठा रहता, कभी दीपू के कंधे पर चढ़कर गांव की गलियों में घूमता। 7 साल तक सब कुछ ठीक चला। बच्चा बड़ा हो रहा था, नटखट, शरारती, लेकिन बहुत प्यारा। लेकिन फिर आई वो मनहूस रात, जिसने पूरे परिवार की दुनिया हिला दी। बरसात का मौसम था। आसमान में बिजली गरज रही थी। गांव की गलियों में कीचड़ और फिसलन फैली हुई थी। उस रात किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, जहां बच्चा भी मां बाप के साथ गया था। वापस लौटते समय अचानक सड़क पर अंधेरा छा गया। बिजली गुल थी। रास्ते में एक ट्रक ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और बच्चे को धक्का लग गया। सब कुछ पलक झपकते ही हुआ। भाई और भाभी चिल्लाते रह गए,
लेकिन बच्चे ने वहीं दम तोड़ दिया। गांव में खबर फैलते ही मातम छा गया। सुबह का सूरज भी जैसे उस दिन काला हो गया था। माँ बेहोश हो गई। पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले कुछ दिनों तक घर में सिर्फ रोने की आवाजें गूंजती रहीं। भाभी का हाल बेहाल था। वह बार बार कहती, मेरा बच्चा वापस आ जाएगा, ये सब सपना है। भाई गुमसुम हो गए। दुकान पर जाना बंद कर दिया। दीपू पहली बार समझ पाया कि मौत सिर्फ इंसान को नहीं ले जाती, बल्कि पीछे रह गए लोगों की आत्मा भी तोड़ देती है। गांव वाले सांत्वना देते रहे, लेकिन दुख की गहराई इतनी थी कि कोई शब्द उसे कम नहीं कर पाया। दिन बीतते गए, महीने सालों में बदल गए, लेकिन बच्चे की यादें सबके दिल में जिंदा रहीं। 3 साल तक परिवार ने धीरे धीरे खुद को संभाला। माँ फिर से पूजा पाठ में लग गई, पिता दुकान संभालने लगे, भाई भाभी भी सामान्य होने की कोशिश करने लगे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बच्चे की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा अब भी उसी घर, उसी परिवार के बीच मौजूद थी। और एक रात ठीक 1:11 पर दीपू को उसकी पहली आवाज सुनाई दी। काका, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। काका, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुर्शिदाबाद का आलमपुर गांव दिन में जितना शांत और सुंदर दिखता था, रात को उतना ही रहस्यमय हो जाता। खासतौर पर आधी रात के बाद जब सब सो जाते, गलियां सुनसान हो जाती और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंजती। दूर तालाब से मेंढकों की टर्रटर आती और बांस के झुरमुट में हवा सरसराती। दीपू के लिए ये रास्ते अब डरावने बन चुके थे। उसके मन में बार बार भतीजे की यादें उभरती। वह अक्सर सोचता, काश वो हादसा न हुआ होता। आज वो मेरे साथ दुकान पर बैठा होता, मेरी साइकिल पर खेलता। लेकिन उस रात जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, कुछ अलग ही होने वाला था। दुकान बंद करने में देर हो गई थी। रात के 1:11 हो रहे थे। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने अदृश्य पर्दा तान दिया हो। दीपू साइकिल धकेलते हुए घर लौट रहा था। पगडंडी के किनारे पुराने नीम और पीपल के पेड़ साए की तरह खड़े थे। अचानक उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर साफ आवाज आई, काका, काका, रुको ना, मैं हूं, तुम्हारा भतीजा। दीपू के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। काका, तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आवाज बिल्कुल उसी बच्चे की थी, वही मासूम लहजा, वही पहचानने वाली टोन। दीपू ने साइकिल तेजी से चलाना शुरू किया। उसके कानों में जैसे हवा नहीं, बल्कि सिर्फ उस आवाज की गूंज भर गई थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा जोर से बंद किया और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। पूरे शरीर में कंपकंपी थी। उसने सोचा शायद थकान या वहम हो, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन भी वही हुआ। दुकान से लौटते वक्त फिर वही समय, वही रास्ता और वही आवाज, काका, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे अपने साथ ले चलो। इस बार दीपू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। चांदनी हल्की हल्की बिखरी हुई थी और ठीक तालाब के पास उसने एक छाया देखी। छोटा सा कद, सफेद कपड़े में लिपटा, चेहरा धुंधला लेकिन पहचान साफ थी। वो उसका भतीजा ही था। दीपू डर के मारे भागा, लेकिन वह आकृति उसके पीछे पीछे चलती रही। कभी वह तालाब के किनारे दिखाई देती, कभी बांस के झुरमुट के पीछे से झांकती। दीपू पसीने से तरबतर घर पहुंचा, लेकिन इस बार उसने साफ देखा। दरवाजे के पास वही बच्चा खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। काका, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। और जैसे ही दीपू ने पलक झपकी, आकृति गायब हो गई। कुछ ही दिनों में घर के बाकी लोगों ने भी अजीब घटनाएं महसूस करना शुरू कर दिया। भाभी ने एक रात अचानक रोते रोते कहा,
मुझे लगता है मेरा बेटा अब भी यहीं है। कल रात मैंने उसकी हंसी सुनी, जैसे वो आंगन में खेल रहा हो। माँ ने डांटा, चुप कर बहू, ऐसे मत बोल। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। लेकिन अगले ही दिन माँ ने खुद देखा, रसोई में रखी दूध की कटोरी किसी ने गिरा दी, जबकि वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी बर्तनों की खनक, कभी बच्चे के रोने की ध्वनि, कभी छोटे छोटे पैरों की आहट। पिता ने गुस्से में कहा, ये सब वहम है, बस पुरानी यादें हैं, भूल जाओ। लेकिन दीपू जानता था कि ये सब वास्तविक है। तीसरी रात दीपू दुकान से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर गहरी चुप्पी। अचानक उसकी साइकिल अपने आप रुक गई, और तभी सामने रास्ते के बीचों बीच वही आकृति खड़ी हो गई। इस बार चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, भतीजे की मासूम आंखें, लेकिन उनमें गहरी उदासी और गुस्सा भी। काका, तुम मुझे क्यों नहीं ले जाते? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। उसकी आवाज गूंजती रही और दीपू का खून मानो जम गया। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और घर भागा। उस रात उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मेरा भतीजा वापस आ गया है, या यह कोई और चीज है जो उसके रूप में हमें डराना चाहती है? रात की चुप्पी कभी कभी इंसान को सुकून देती है, लेकिन जब वही चुप्पी अजीब आवाजों से टूटने लगे तो वह डरावनी बन जाती है। आलमपुर गांव का वही दीपू का घर अब डर और बेचैनी का अड्डा बनने लगा था। एक रात परिवार खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक आंगन का दरवाजा जोर से चरमराकर खुल गया। सबने सोचा हवा होगी। पिता उठकर दरवाजा बंद करने गए, लेकिन देखा कि बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही। तभी पीछे से आवाज आई, काका, मैं अंदर आ सकता हूं ना? दीपू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा दरवाजे पर वही भतीजे की आकृति खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में इस बार एक अजीब चमक थी। अगली सुबह भाभी ने शिकायत की कि रात भर रसोई से बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई देती रही। वह कहती, लगता है मेरा बच्चा रसोई में खेल रहा है। वो पहले भी तो यही करता था, चम्मच थाली से खेलता था। माँ ने गुस्से में कहा, पगला गई है क्या? मरे हुए वापस नहीं आते। ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन उसी वक्त अचानक रसोई से कटोरी गिरने की आवाज आई। सब चौंक गए। जब जाकर देखा तो कटोरी जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी और उसके पास दूध के छींटे फैले थे। अब तो घर का हर कोना अजीब बन गया था। रात होते ही बच्चों जैसी हंसी सुनाई देती। कभी कोई फुसफुसाता, काका, कभी कोई खिड़की खटखटाता। भाभी कई बार रोते रोते कहती, वो मुझे पुकारता है, कहता है माँ मुझे अकेला मत छोड़ो। पिता अब चुप हो गए थे। माँ हर वक्त पूजा पाठ में लगी रहती। लेकिन दीपू जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। दीपू अब रात में दुकान से आने से डरने लगा। लेकिन एक दिन उसे मजबूरी में देर हो गई। जब वह लौट रहा था तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने तेज कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक उसके कानों में वही आवाज गूंजी, काका, भाग क्यों रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। दीपू ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि सड़क पर छोटे छोटे पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल दहल गया। वह भागता हुआ घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। एक दिन भाभी अपने कमरे के आईने में बाल बना रही थीं। अचानक उन्होंने देखा कि उनके पीछे बच्चा खड़ा है। वही मासूम चेहरा, वही चमकती आंखें। वह पलटकर मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आईने में फिर से देखा, बच्चा अब भी वहां खड़ा था। भाभी चीख पड़ी और बेहोश हो गईं। पूरे घर में हड़कंप मच गया। अब हाल यह था कि कोई भी अकेले कमरे में नहीं जाता। रात को सभी एक ही कमरे में सोते।
दुकान का काम भी बिगड़ने लगा। लोग गांव में बातें करने लगे, दीपू के घर में कुछ तो है। रात को वहां से बच्चे की आवाज आती है। गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि यह आत्मा है और अगर समय रहते इसे शांत नहीं किया गया तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। एक रात फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत गहरी और गुस्से भरी। काका, तुम मुझे क्यों नहीं अपनाते? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम मुझे नहीं लोगे तो मैं किसी और को ले जाऊंगा। ये सुनकर दीपू की रूह कांप गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अब ये बच्चा सिर्फ मासूम आत्मा नहीं रहा, बल्कि उसकी चाहत धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रही है। दिन ढलते ही अब दीपू के घर में सन्नाटा छा जाता था। लोग बातें कम और फुसफुसाहट ज्यादा करने लगे थे। हर किसी को लगता मानो उनके आसपास कोई है, कोई अदृश्य जो सबको देख रहा है। एक शाम दीपू आंगन में बैठा था। माँ तुलसी के चौरे में दिया जला रही थीं। अचानक दीपू ने देखा कि दीवार पर उसकी और माँ की छाया के साथ एक और छोटी छाया दिखाई दे रही है। वो छाया किसी बच्चे की थी, छोटी, गोलमटोल, ठीक वैसी ही जैसी कभी उसके भतीजे की होती थी। दीपू ने पलटकर देखा। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर वह छाया अब भी मौजूद थी, हिलती डुलती जैसे खेल रही हो। धीरे धीरे पूरा घर उस छाया का अड्डा बनने लगा। कभी वह रसोई की दीवार पर दिखाई देती, कभी भाभी के कमरे की खिड़की पर, तो कभी बरामदे में। सबसे डरावना तब होता जब वह छाया अचानक सबके पैरों के पास आकर गायब हो जाती। भाभी कई बार घबराकर कहती, ये मेरा बेटा है, वो अब भी हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन दीपू के मन में अब एक डर बैठ चुका था। वह सोचने लगा, क्या यह सच में मेरे भतीजे की आत्मा है, या फिर कोई और भयानक चीज उसके रूप में हमें बहका रही है। दीपू जब भी दुकान से लौटता तो उसे लगता कोई उसके पीछे है। कभी आहट सुनाई देती, कभी धीमी हंसी। एक रात उसने साफ देखा, सामने सड़क पर उसका भतीजा चल रहा था। बच्चा धीरे धीरे पीछे मुड़ता और मुस्कुराता। उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, बल्कि एक अजीब भयावह चमक थी। वो आगे बढ़ता, फिर अचानक गायब हो जाता। दीपू को लगा जैसे कोई अदृश्य डोर उसे अपने साथ खींच रही है। भाभी तो पूरी तरह टूट चुकी थीं। कई बार वह रात में जाग जाती और कहती, वो मेरे पास आया था, उसने कहा, माँ मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। उन्होंने एक रात सचमुच थाली में खाना सजाकर आंगन में रख दिया। सुबह देखा तो थाली खाली थी, लेकिन जमीन पर चावल के दाने छोटे छोटे पैरों के निशान बनाते हुए दरवाजे तक गए थे। माँ अब हर समय पूजा करती, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। वो कहती, ये आत्मा है लेकिन शांत नहीं है, इसे मुक्ति चाहिए वरना हम सबको ले डूबेगा। पिता गहरी सोच में रहते, कभी गुस्सा करते, कभी चुप हो जाते। अब उन्हें भी यकीन हो गया था कि घर में सचमुच कुछ है। एक रात पूरा परिवार एक कमरे में सो रहा था। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। साथ ही एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। दीपू ने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा। वहां वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, काका मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और अगले ही पल वो धुंध की तरह गायब हो गया। अब ये बातें गांव भर में फैल गईं। लोग कहने लगे, दीपू के घर में बच्चे की आत्मा भटक रही है। रात को वहां से रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग डरकर उनके घर आना बंद कर चुके थे। दुकान का धंधा भी कम होने लगा। दीपू अब हर समय बेचैन रहता। उसे लगता चाहे वो कहीं भी हो, दुकान में, घर में, यहाँ तक कि गांव की चौपाल पर उसका भतीजा उसे घूर रहा है। वो छाया हर जगह मौजूद थी। रातों की नींद उड़ गई थी।
दिन में भी आंख लगते ही वही मासूम लेकिन डरावना चेहरा दिखाई देता। अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि परिवार को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बच्चे की आत्मा सिर्फ परछाई नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे गुस्से और जिद में बदल रही थी। और तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब समय आ गया है कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाए, वरना ये आत्मा पूरे परिवार को निगल जाएगी। अब आलमपुर गांव में दीपू और उसके परिवार की कहानी सबकी जुबान पर थी। लोग दिन में सहानुभूति जताते, लेकिन रात होते ही कोई भी उस घर के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। आंगन की तुलसी के चौरे पर जला दिया बुझने से पहले कई बार अपने आप टिमटिमाने लगता। बरामदे में बच्चों की हंसी सुनाई देती और रसोई से बर्तनों की आवाज आती। परिवार अब टूट चुका था। भाभी हर दिन रोती, माँ पूजा पाठ करती, लेकिन भीतर का डर और बढ़ जाता। पिता गहरी चुप्पी में डूब चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी, अब वक्त आ गया है कि किसी तांत्रिक को बुलाओ। यह आत्मा बिना विदाई के भटक रही है। गांव के लोग मिलकर पास के कस्बे से एक मशहूर तांत्रिक को बुलाने गए। उसका नाम था भैरवनाथ। काले कपड़े, लाल तिलक, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूलनुमा डंडा। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो किसी के भीतर तक झांक सकती हों। जब वह दीपू के घर पहुंचा तो दरवाजे पर रुककर आंखें मूंद लीं। कुछ देर मंत्र बुदबुदाया और फिर कहा, यहाँ एक असमय मरी आत्मा है और वह बेहद बेचैन है। परिवार के सब लोग सन्न रह गए। भैरवनाथ धीरे धीरे पूरे घर में घूमने लगा। आंगन, रसोई, बरामदा, यहाँ तक कि तुलसी चौरे तक। वह जगह जगह अपनी मुट्ठी में राख लेकर छिड़कता और कुछ बुदबुदाता। अचानक उसने भाभी के कमरे में कदम रखा और रुक गया। उसने कहा, यही जगह है, यही वो स्थान है जहां यह आत्मा सबसे ज्यादा आती है। भाभी घबराकर रोने लगी। हाँ, यही मैंने उसे आईने में देखा था। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, आत्मा अभी यहीं मौजूद है। भैरवनाथ ने कमरे के बीच में लाल धागे से एक घेरा बनाया। उसमें दीपक रखा और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में कमरे का तापमान अचानक गिर गया। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दीपक की लौ बेतहाशा डगमगाने लगी। तभी एक हल्की लेकिन साफ आवाज गूंजी, काका, मुझे क्यों बुलाया? मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ रहना चाहता था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज कमरे के बीच से आ रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी दीपक की लौ लंबी होकर नीली पड़ गई। उस नीली लौ में अचानक बच्चे की परछाई उभर आई। वही चेहरा, वही मासूम आंखें, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा और दर्द दोनों था। भतीजे की आत्मा ने चीखकर कहा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है। काका, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। भाभी रो पड़ी, बेटा, तू वापस आ जा, हम सब तुझे चाहते हैं। लेकिन भैरवनाथ ने उन्हें रोका। चुप रहो, आत्मा को रोकर मत बांधो। जितना इसे रोकोगे उतना ही ये भयंकर बनेगा। भैरवनाथ ने और जोर से मंत्र पढ़ा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। आईने अपने आप चटकने लगे, बर्तन गिरने लगे। बच्चे की परछाई चीखते हुए बोली, मुझे कोई नहीं भगा सकता, मैं इसी घर में रहूंगा। अचानक कमरे का दीपक बुझ गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में सबको छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ देर की खामोशी के बाद भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा असमय मरी है, इसलिए मुक्त नहीं हो पा रही। यह अपने परिवार से जुड़ी हुई है, खासकर तुमसे दीपू। दीपू सन्न रह गया। मुझसे? क्यों? भैरवनाथ बोला, मरते वक्त यह आत्मा तुम्हें पुकार रही थी, लेकिन तुम सुन नहीं पाए। इसकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। अब इसे पूरा किए बिना यह आत्मा शांत नहीं होगी।
भैरवनाथ ने कहा कि अगली अमावस्या की रात को विशेष पूजा करनी होगी। उस दिन आत्मा को समझाकर विदा किया जा सकता है। लेकिन सावधान रहना, अगर यह आत्मा मानने से इनकार कर दे तो यह बेहद क्रोधित हो सकती है और पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। परिवार में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था और दीपू के मन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, काका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अमावस्या की रात आधी बीत चुकी थी। भैरवनाथ तांत्रिक लगातार मंत्रोच्चारण कर रहा था, लेकिन बच्चे की आत्मा मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर के चारों ओर अंधकार का बोझ इतना बढ़ गया था कि मानो पूरा आकाश उसी छोटे से आंगन में कैद हो गया हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और घर के सभी दीपक एक साथ बुझ गए। अंधेरे में सबको बस बच्चों की हंसी और रोने की आवाज सुनाई दी। काका, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। फिर उसी आवाज में गुस्सा घुल गया। अगर तुम मुझे नहीं लोगे तो मैं सबको साथ ले जाऊंगा। भाभी बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। मां चीख चीख कर भगवान का नाम लेने लगी। पिता गहरी चुप्पी में बैठे थे, लेकिन उनके माथे पर पसीना छलक आया था। भैरवनाथ ने अपना त्रिशूलनुमा डंडा जमीन पर गाड़ा और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। उसने चारों ओर सरसों के दाने और लाल मिर्चें फेंकी। जैसे ही दाने जमीन पर गिरे, एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दी। आह, मुझे मत जलाओ। आत्मा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। तांत्रिक बोला, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। अगर तूने अभी शांति नहीं पाई तो अगले जन्म में भी भटकता रहेगा। बच्चे की परछाई फिर से सामने आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काका, मैंने तो बस इतना चाहा था कि तुम मेरे साथ रहो। जब मैं गया मैंने तुम्हें पुकारा था, पर तुमने सुना नहीं। दीपू का दिल कांप उठा। उसकी आंखें भर आईं। मैंने तुम्हें खो दिया था बेटा, पर तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। आत्मा की आवाज नरम पड़ी, लेकिन उसकी जिद अब भी वही थी। तो फिर मुझे यहीं रहने दो। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, भैरवनाथ ने दीपू से कहा। इसे तुम ही शांत कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा से इसका नाता गहरा है। तुम इसे समझाओ। दीपू ने कांपते हुए आगे बढ़कर कहा, बेटा, तू हमारा लाडला था, है और रहेगा, लेकिन तेरा स्थान अब इस लोक में नहीं है। अगर तू हमारे साथ रहेगा तो तुझे शांति नहीं मिलेगी और हमें भी कष्ट होगा। आत्मा चिल्लाई, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अचानक आंगन की जमीन फटने लगी। नीचे से लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे आग धधक रही हो। परिवार चीखकर एक दूसरे से लिपट गया। भैरवनाथ ने जोर से कहा, ये तेरे अधूरे प्रेम का प्रकोप है। पर प्रेम का मतलब बांधना नहीं, छोड़ना है। उसने दीपू को आदेश दिया, अपने भतीजे से कहो कि तुम उसे हमेशा याद रखोगे, लेकिन उसे जाने दोगे। दीपू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तू मेरे दिल में हमेशा रहेगा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। पर अब तू शांति पा ले। माँ तुझे रोज याद करेंगी, तेरे पिता तुझे कभी नहीं भूलेंगे और मैं तेरा काका तेरी यादों को अपनी आखिरी सांस तक संभाल कर रखूंगा। लेकिन तुझे मुक्त होना होगा। आत्मा की आंखें अचानक बदल गईं। गुस्से की जगह दर्द और थकान झलकने लगी। काका, सच में तुम मुझे नहीं भूलोगे? दीपू बोला, कभी नहीं। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे बच्चे की परछाई फीकी पड़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। काका, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन कभी कभी तुम्हें याद दिलाने आऊंगा कि मैं यहीं था। धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। दीपक अपने आप जल उठा। आंगन में फैला अंधेरा छंट गया। ठंडी हवा के बजाय अब हल्की सी सुगंध फैली। भैरवनाथ ने लंबी सांस ली और कहा,
अब आत्मा को शांति मिल गई है। वह गया है, लेकिन उसकी यादें हमेशा रहेंगी। परिवार की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब डर नहीं था। पहली बार इतने दिनों में घर में सुकून महसूस हुआ। अमावस्या की वह रात जो भय, चीख और आतंक से भरी हुई थी, अब धीरे धीरे एक अजीब सन्नाटे में बदल गई थी। बच्चे की आत्मा ने आखिरकार दीपू की बात मान ली थी। उसका चेहरा, जो अब तक गुस्से और दर्द से भरा हुआ था, धीरे धीरे एक शांत मुस्कान में बदल चुका था। आंगन में दीपक अपने आप जल उठा था। उसके प्रकाश में सबने देखा। बच्चे की आत्मा अब बिल्कुल हल्की सी परछाई बन चुकी थी। वह धीरे धीरे दीपू के पास आया और बोला, काका, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे मत भूलना। दीपू की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह फूट फूट कर बोला, बेटा, तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तू जहां भी होगा, मेरी दुआएं तेरे साथ होंगी। आत्मा मुस्कुराई, फिर मां की ओर देखा। मां, मैं अब और नहीं रोऊंगा। आप भी मत रोइए। भाभी की ओर मुड़ा। मां, मैं जानता हूं आप मुझे सबसे ज्यादा चाहती थीं, लेकिन अब मुझे जाना होगा। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। धीरे धीरे हवा में धूप और चंदन की सुगंध फैल गई। आंगन में बनी यज्ञ की अग्नि एकदम शांत लौ के साथ जलने लगी। जैसे जैसे मंत्र गूंजते, आत्मा का रूप धुंध की तरह हल्का होता गया। उसकी आंखों से आखिरी आंसू टपका और जमीन पर गिरते ही फूल की पंखुड़ी बन गया। फिर आवाज आई, काका, मैं खुश हूं कि तुमने मुझे जाने दिया। अब मैं वहीं जा रहा हूं जहां मुझे शांति मिलेगी। अगले ही पल उसकी परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। बस हवा में हल्की सी मिठास और मासूमियत रह गई। जैसे ही आत्मा गई, पूरा घर बदल गया। अंधकार की जगह रोशनी लौट आई। दीवारें जो अब तक कांपती थीं, शांत हो गईं। रसोई से अब कोई आवाज नहीं आती थी। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि सुकून भरा लग रहा था। मां ने तुलसी के चौरे पर दिया जलाकर हाथ जोड़ दिए। हे भगवान, तूने हमारे बेटे को शांति दी, इसके लिए तेरा धन्यवाद। भाभी पहली बार मुस्कुराईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें अब डर नहीं था। पिता ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, लगता है हमारा बेटा अब सचमुच शांत हो गया है। भैरवनाथ ने मंडल मिटाकर राख को बहा दिया। उसने कहा, अब यह घर सुरक्षित है। आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन याद रखना, कभी भी किसी आत्मा को आंसुओं से बांधना मत। उसे प्यार दो, दुआ दो और जाने दो। यही सच्चा प्रेम है। उसकी बातें सुनकर सबके दिल हल्के हो गए। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। दुकान फिर से चल पड़ी। लोग अब बिना डर के घर आने लगे। लेकिन हर किसी के मन में वो बच्चा अब भी था। आंगन में खेलते हुए उसकी हंसी, रसोई में उसकी शरारतें और काका कहकर पुकारने की उसकी मीठी आवाज, ये सब कभी मिट नहीं सके। कभी कभी रात को 1:11 बजे दीपू खिड़की से बाहर देखता। वह जानता था कि उसका भतीजा अब कहीं और है, शांति में है। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अब भी महसूस करता था। दिन बीतते गए, साल गुजरने लगे, लेकिन उस रात की यादें हमेशा परिवार के दिल में बसी रहीं। दीपू जब भी अपने भतीजे को याद करता, उसकी आंखों से आंसू निकल आते। लेकिन अब उन आंसुओं में डर नहीं था, सिर्फ प्यार और स्मृति थी। आत्मा जा चुकी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसकी यादें और उसकी मासूम मुस्कान हमेशा जीवित रही। समय किसी का इंतजार नहीं करता। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। वे जख्म की तरह दिल पर अंकित रहती हैं और हर याद उन्हें ताजा कर देती है। दीपू के लिए उसका भतीजा सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि उसकी धड़कन का हिस्सा था। सालों बाद भी जब वह दुकान पर बैठता और किसी छोटे बच्चे को हंसते खेलते देखता, तो उसे वही प्यारा चेहरा याद आ जाता, मासूम आंखें,
शरारती मुस्कान और काका कहकर पुकारने की मधुर आवाज। भूतिया घटनाओं को बीते अब कई साल हो गए थे। घर में फिर से सामान्य जीवन लौट आया था। भाई का परिवार संभल गया था, माँ पिता भी अब उम्रदराज हो गए थे। लेकिन कभी कभी रात को जब गांव की गलियां सुनसान होती और घड़ी में 1:11 होते, दीपू को लगता कोई उसे पुकार रहा है। वह खिड़की से बाहर देखता, पर वहां सिर्फ चांदनी या अंधकार होता। कभी हवा में हल्की सी बच्चों की हंसी सुनाई देती, तो कभी दिल को लगता कोई छोटे छोटे पैरों से आंगन में भागा है। लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। वह जानता था कि यह डर नहीं, बल्कि याद है, एक अधूरी मोहब्बत की परछाई। दीपू अक्सर सोचता, अगर वो जिंदा होता तो आज शायद जवान हो चुका होता, दुकान पर बैठता, पढ़ाई करता, या शायद मेरे बच्चों के साथ खेलता। ये सोचकर उसकी आंखें भीग जाती। लेकिन फिर उसे याद आता कि उसके भतीजे ने विदाई के समय क्या कहा था, काका, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे मत भूलना। दीपू जानता था कि उसने अपना वादा निभाया। वह उसे कभी नहीं भूला। उस घटना ने दीपू को जीवन की एक गहरी सच्चाई सिखा दी। उसने समझा कि प्रेम का मतलब किसी को अपने पास बांधकर रखना नहीं है। सच्चा प्रेम तो वही है जो आत्मा को मुक्ति दे, उसे शांति दे। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, रोकर आत्माओं को बांधना मत। जो चला गया उसे दुआ दो ताकि वो अगले लोक में खुश रहे। दीपू ने यह सीख हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली। आज भी आलमपुर गांव में लोग कहते हैं, दीपू के घर में कभी एक बच्चा वापस आया था जिसने अपने काका को पुकारा था। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात को उस घर के आंगन में छोटे छोटे पैरों की आहट सुनी है। तो कुछ कहते हैं कि 1:11 बजे खिड़की से झांकने पर उन्हें बच्चे की परछाई दिखाई दी। लेकिन दीपू मुस्कुरा देता है। वह जानता है कि उसका भतीजा अब शांति पा चुका है। जो भी झलक दिखती है वह डर नहीं, बल्कि याद की निशानी है। एक शाम दीपू आंगन में बैठा था। सूरज ढल चुका था, आकाश लालिमा से भरा था। उसने आंखें मूंदी और अपने भतीजे की हंसी याद की। उसे लगा मानो पीछे से कोई पुकार रहा हो, काका। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, हाँ बेटा, मैं यही हूं और हमेशा तुझे याद रखूंगा। हवा के झोंके ने तुलसी के चौरे पर जले दिए की लौ को हल्का सा डगमगाया। लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, बल्कि सुकून था। क्या आपको भी वो आवाज सुनाई दी? कहीं न कहीं कोई मासूम आत्मा अब भी हमें देख रही है। शायद अगली बार वह आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे। अगर आपको यह कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हों, तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए। अपनी सबसे डरावनी याद हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, आने वाली ऐसी ही और कहानियों से बचना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब घड़ी में 1:11 होंगे, हो सकता है वो परछाई आपको ही पुकारे। धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक तेज और डरावना होता है, स्क्रीन काली हो जाती है।